हेलो दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास का पहला वीडियो लेकर आए हैं और यकीन मानिए एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए इतिहास की परिभाषाएं क्या बनती है। आज से पहले जो भी घटना घटी हो वर्तमान में इतिहास कहलाता है। दोस्तों जो भी घटना अभी वर्तमान समय से पहले हो सकता है कल घटी हो या काफ़ी महीनों काफ़ी सालों पहले घटी हो, वो संपूर्ण इतिहास कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप विश्व के इतिहास का जनक कौन थे? हेरोडोटस। आपको ये सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए क्योंकि आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। विश्व के इतिहास के जनक हेरोडोटस। दोस्तों आप जरा गौर करिए कि सबसे पहले जिसने इतिहास के बारे में सोचा होगा तो उसने सभी को हैरान किया होगा ना। तो हैरान से याद रखना दोस्तों, हेरोडोटस। विश्व के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और ये दोस्तों 5वीं शताब्दी के अंदर भारत आए थे। कौन? हेरोडोटस। यूनान के निवासी थे और ये भारत में 5वीं शताब्दी में आए थे। इन्होंने वहाँ पर जाकर अपने देश में जाकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका के अंदर भारत और फारस के व्यापार का इन्होंने वर्णन किया था। अगर भारत के इतिहास की जानकारी देखें तो इन्होंने क्या किया था? भारत और फारस के व्यापार का वर्णन किया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल जानकारी यही याद रखना है कि विश्व के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। आगे देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास के जनक कौन है? वेदव्यास। आपको पता है दोस्तों वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी और इन्होंने जो राजस्थान के अंदर पुष्कर लेक है, पुष्कर झील है, उसके किनारे बैठकर महाभारत की रचना की थी। तो ये एक तरह से भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन और प्राथमिक स्रोत है। तो आप दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के इतिहास के जनक कौन है? वेदव्यास जी। आगे देखिए राजस्थान के इतिहास के जनक। राजस्थान के इतिहास के जनक की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये दोस्तों इंग्लैंड के जो स्कॉटलैंड है उसके लिंगटन शहर के थे और इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो के अंदर। फिलहाल आप ये याद रखिए राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। आगे देखिए दोस्तों, अब सामान्य जानकारी आपको ये भी होनी चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल जानने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अभी भारत में कौन सा स्थान आता है। दोस्तों अभी भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। 2000 से पहले जो मध्य प्रदेश था उसका पहला स्थान था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के अंदर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक राज्य बना और उसके बाद में जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान हो गया। तो दोस्तों आपको ये जानकारी नॉर्मल होनी चाहिए, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, तब भी आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है तो आपको याद रखना है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों सिंपल है, इसीलिए ये सब कोई हर कोई याद कर लेता है, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है। अगर हम वर्ग किलोमीटर के अंदर देखें तो ये होगा। अगर वर्ग मील के अंदर, दोस्तों यहाँ पे जो पीछे लिखी हुई है ना इसको इकाई बोलते हैं, तो ये इकाई आपको याद रखना है कि वर्ग किलोमीटर के अंदर पूछ रहे हैं या वर्ग मील के अंदर पूछ रहे हैं। अगर वर्ग मील के अंदर आए तो इसको वो हम बोलेंगे 1,32,139 वर्ग मील। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल आपको दो तरह के याद रखना है, दोनों तरीके से एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, तो ये दोनों तरीके आपको याद रखना है। दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल है वो आपको पता होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो जो इतना भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका राजस्थान वाला जो क्षेत्रफल है, जो भाग है वो 10.41% भाग है। तो ये दोस्तों एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और इसके बाद में देखिए दोस्तों अगर हम कुल हिस्से की बात करें राजस्थान का तो 1/10वां हिस्सा राजस्थान का है। तो ये सामान्य जानकारी दोस्तों आपको आनी चाहिए और जो भी हमने आपको ये जानकारी बताई है ये एग्ज़ाम में आई हुई है, इसीलिए दोस्तों आपको बताई जा रही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ।
तो इसका नामकरण किस तरह हुआ, तो ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे वेद है, आपको पता होगा वेद 4 होते हैं, उसमें से ऋग्वेद के अंदर जो राजस्थान था इसको ब्रह्मावर्त कहा गया था। क्या कहा गया दोस्तों, ब्रह्मावर्त। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी वेदों को अपने हाथों में रखते हैं, आपने तस्वीर देखी होगी, तो ब्रह्मा और वेदों का संबंध है, तो इससे आप इसे याद रख सकते हो। दोस्तों रामायण काल के अंदर रामायण की रचना किसने की, आपको पता होगा वाल्मीकि जी ने। तो वाल्मीकि जी ने मरुकांतर कहा था, किसको, जो राजस्थान है उसको मरुकांतर कहा था। इसके बाद में देखिए दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान को क्या क्या कहा जाता है, राजस्थान को मरु प्रदेश, मरुवार, रायथान, राजपूताना, रजवाड़ा आदि के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन नाम है। लेकिन अगर दोस्तों हम जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान, उसके अंदर देखें तो राजस्थान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों, राजस्थान। आगे देखिए, जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब सबसे पहले देखिए, राजस्थान के अंदर दोस्तों पहले जो राजपूत जाति के शासक हुआ करते थे और वो शासन किया करते थे, तो उस समय जो जॉर्ज थॉमस थे, इन्होंने राजपूताना कहा किसको, जो राजस्थान था, क्योंकि यहाँ पे राजपूत निवास करते थे, इसीलिए इन्होंने राजपूताना कह दिया। दोस्तों जॉर्ज थॉमस ये आयरलैंड के थे और ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो मराठा शासक था दौलत राव सिंधिया, उसके ये अंग्रेजी कमांडर थे। कौन, जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने जो राजस्थान है उसको देखा तो इन्होंने कहा यहाँ पर राजपूतों का शासन है, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, किसने नाम दिया। अब इसका कोई लिखित प्रमाण तो होना चाहिए, तो लिखित प्रमाण हमें कहाँ पे मिलता है दोस्तों, 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। किसने लिखी दोस्तों, अब याद कैसे रखें, तो देखिए राजपूतों ने थामा रखा था किसको, राजस्थान को, इससे याद रख सकते हो आप। राजपूताना नाम किसने दिया था, थॉमस ने, मतलब राजपूतों ने पहले थाम रखा था पूरे राजस्थान को, ये याद हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो थॉमस था उसका फ्रेंड आया, कौन, उसका फ्रेंड से याद रखिए दोस्तों, फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब देखिए दोस्तों, इसको भी आपको रटना नहीं है। आपको पता है कि जॉर्ज थॉमस थे वो एक अंग्रेजी कमांडर थे ग्वालियर के शासक के, तो इसी तरह एक तरह से वो मिलिट्री के अंदर थे, तो मिलिट्री का मेंबर्स थे। तो ऐसे आप दोस्तों एक एक चीज़ को समझिए ताकि आपको रटना नहीं पड़े। मतलब जॉर्ज थॉमस किसके, एक मिलिट्री के मेंबर्स थे ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये उन्हीं का नाम आ गया। तो इससे आप इसे याद रख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, 1805 के अंदर इन्होंने पुस्तक लिख दी और 1805 के अंदर ये नाम दिया गया था जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है, राजपूताना नाम दिया था। अब आगे देखिए दोस्तों, जब ये अंग्रेजों का शासन था राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर, तो दोस्तों उस समय जो श्यामल दास थे, श्यामल दास, इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की एक रचना की थी और सबसे पहले जो राजस्थान के इतिहास के लिखने का इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था। अब आप इसको कैसे याद रखिए दोस्तों, आप खाटू श्याम जी जानते हो, राजस्थान के निवासी हो तो दोस्तों खाटू श्याम जी, एक तरह से उनका हम भजन कीर्तन करते हैं ना, तो हमें वीर रस की प्राप्ति होती है, ऐसे लगता है आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब विनोद की प्राप्ति होती है। तो आप अपने तरीके से याद रख सकते हो कि श्यामल दास, इन्होंने किसकी रचना की थी, वीर विनोद की, और श्यामल दास ने ही राजस्थान के इतिहास को बताने का सबसे पहले प्रयास किया था। ये दोस्तों आपको याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थानीय द्वितीय शब्द प्रयोग। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, हमें कोई इसका लिखित प्रमाण मिला है क्या, पहले किसी ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया हो तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर जो गोसुंडी शिलालेख है, वहाँ पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है शिलालेख पर। और इसके बाद में अगर हम देखें दोस्तों सिरोही के अंदर, तो देखिए दोस्तों सिरोही के अंदर जो शब्द राजस्थान का प्रयोग हुआ है वो सीधा सीधा राजस्थान के रूप में नहीं है, बल्कि वहाँ पे लिखा हुआ मिला था राजस्थान या द्वितीय शब्द, ये शब्द लिखा हुआ था।
और ये कहाँ पे मिला दोस्तों? जो राजस्थान का सिरोही ज़िला है, सिरोही के अंदर जो बसंतगढ़ शिलालेख है, सिरोही के अंदर कौन सा है दोस्तों? बसंतगढ़ शिलालेख। और ये कहाँ पर था दोस्तों? खीमल माता के मंदिर में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, बसंतगढ़ शिलालेख पर। वास्तव में दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ था, ये राजस्थान के लिए प्रयोग नहीं हुआ था। ये कहा जाता है कि चावड़ा वंश के जो शासक थे वर्मलात, उनकी दास प्रथा पर यह उत्कीर्ण था शिलालेख। ठीक है, तो ये सीधा सीधा राजस्थान के लिए नहीं था, आपको केवल यही याद रखना है। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों हम बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि राजस्थान या द्वितीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। तो सबसे पहले राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जो मूणोत नैणसी है, मूणोत नैणसी इनकी रचना है दोस्तों, मूणोत नैणसीरी ख्यात। इनकी रचना क्या है? मूणोत नैणसीरी ख्यात। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? जो आगे वाला नाम है ना, मूणोत नैणसी, इन्होंने ही इसकी रचना की थी। और मूणोत नैणसी को दोस्तों राजस्थान का अब्दुल फजल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो राजरूपक है, राजरूपक, इन्होंने इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? वीरभाण ने। तो देखिए दोस्तों, राजपूत क्या होते थे? वीर होते थे। इससे आप याद रख सकते हो कि वीरभाण ने किसकी रचना की थी दोस्तों? राजरूपक की। और ये जो दो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसके अंदर राजस्थान शब्द हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये वास्तव में राजस्थान भूभाग के लिए नहीं था। तो आपको यह याद रखना है दोस्तों, सामान्य नॉर्मल जानकारी है, क्योंकि हम राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा। इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने, और इसीलिए दोस्तों इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखें दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड इन्होंने इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी थे, तो इन्होंने जो राजस्थान का इतिहास दिया था वो इंग्लिश के अंदर दिया था, अंग्रेजी के अंदर। अब उसका हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने दोस्तों जो अंग्रेजी में था इतिहास, उसको हिंदी के अंदर लिखा था। किसने? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और इसीलिए इन्हें राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों इन्हें राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है। तो आपको ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर जेम्स टोड है, इनके इतिहास के बारे में, और जो आगे का वीडियो है वो हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।